नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिनके बिना झारखंड की पहचान ही अधूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की। ये एक ऐसा नाम है जो सिर्फ प्रेरणा ही नहीं देता, बल्कि जेपीएससी और जीएसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए तो ये बेहद जरूरी भी है। तो चलिए समझते हैं उनकी पूरी कहानी। उनकी महानता का अंदाजा बस इसी एक बात से लगाया जा सकता है। सोचिए, बिरसा मुंडा झारखंड के इकलौते ऐसे आदिवासी नेता हैं जिनकी तस्वीर भारत की संसद के सेंट्रल हॉल में लगी है। ये कोई मामूली सम्मान नहीं है और यही उनके राष्ट्रीय महत्व को साफ साफ दिखाता है। आज हम उनके जीवन को 5 हिस्सों में जानेंगे। सबसे पहले उनका परिचय, फिर देखेंगे कि उनका शुरुआती जीवन कैसा था। इसके बाद उनके बनाए बिरसाइत पंथ को समझेंगे, उनके महान विद्रोह उल गुलान की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। कौन थे बिरसा मुंडा, और इससे भी ज्यादा जरूरी उनके लोग उन्हें प्यार से क्या बुलाते थे? उन्हें कहा जाता था धरती आबा। इसका मतलब होता है धरती का पिता। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनके लोगों का उन पर भरोसा था, एक विश्वास था कि ये हमारा रक्षक है, हमारा नेता है। अब जरा इन तथ्यों पर ध्यान देते हैं जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर 1875, जन्मस्थान खूंटी जिले का उलियातू गांव, पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हातू मुंडा। ये डिटेल्स याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि उनके बचपन और शुरुआती दिनों ने उन्हें वो क्रांतिकारी नेता कैसे बनाया जिन्हें हम आज जानते हैं। उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब वो स्कूल गए। जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और तब उनका नाम हो गया डाविड बिरसा। ये एक बहुत ही अहम घटना थी जिसने उनकी सोच को एक नई दिशा दी। उनकी सोच को कई लोगों ने प्रभावित किया। उनके पहले शिक्षक थे जयपाल नाग और धार्मिक गुरु थे आनंद पांडे। इन्हीं के असर से उन्होंने वैष्णव विचारधारा अपनाई और नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया। और सोचिए, सिर्फ 18 साल की उम्र में ही वो चाईबासा के जमीनी आंदोलन से जुड़ गए थे। अब कहानी एक नए पड़ाव पर आती है, जब बिरसा एक एक्टिविस्ट से आगे बढ़कर एक समाज सुधारक और धर्मगुरु बने। उन्होंने एक बिल्कुल नए पंथ की स्थापना की। साल था 1895। ये एक टर्निंग पॉइंट था। बिरसा मुंडा ने खुद को सिंह बोंगा का दूत घोषित कर दिया। सिंह बोंगा यानी मुंडा जनजाति के सबसे बड़े देवता। बस यहीं से उनकी भूमिका पूरी तरह बदल गई। वो अब एक लीडर से बढ़कर एक पैगंबर बन गए थे। और इसी के साथ उन्होंने बिरसाइत पंथ की शुरुआत की। इस पंथ की सबसे खास बात थी एकेश्वरवाद पर जोर देना, मतलब सिर्फ एक ईश्वर की पूजा, और वो है सिंह बोंगा। बिरसाइत पंथ के जो नियम थे वो अपने समय से बहुत आगे थे। सोचिए, उस दौर में उन्होंने आपसी भेदभाव, गौ हत्या, हिंसा, मांसाहार और पशु बलि जैसी चीजों का खुलकर विरोध किया। ये सिर्फ एक धार्मिक नहीं बल्कि एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। और देखते देखते ये धार्मिक और सामाजिक आंदोलन अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक विद्रोह में बदल गया। इस विद्रोह को एक नाम दिया गया, उल गुलान। इसका मतलब होता है महान विद्रोह या बड़ी उथल-पुथल। और ये नाम ही बता देता है कि ये आंदोलन कितना बड़ा और प्रभावशाली था। उल गुलान की टाइमलाइन भी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। 1895 में उन्हें पहली बार देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2 साल बाद 1897 में महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली पर उन्हें छोड़ दिया गया। 1899 में क्रिसमस की रात उन्होंने अंग्रेजों पर बड़ा हमला बोला और फिर 1900 में उनकी आखिरी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद वो कभी वापस नहीं आ पाए। अच्छा, ये नंबर देखिए, 500 रुपए। आज ये शायद बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। ये वो इनाम था जो ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा को पकड़वाने वाले के लिए रखा था। इससे पता चलता है कि वो अंग्रेजों के लिए कितना बड़ा खतरा बन गए थे। और फिर आई वो तारीख, 9 जून 1900। सिर्फ 25 साल की उम्र में रांची जेल में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। सरकारी रिकॉर्ड में वजह हैजा बताई गई, पर आज भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि उन्हें जेल में जहर दिया गया था। एक क्रांतिकारी जीवन का दुखद अंत। उनका जीवन भले ही छोटा था, लेकिन उनकी मौत एक ऐसी विरासत की शुरुआत थी जो आज भी झारखंड की पहचान है।
और देखिए उनकी विरासत आज कितनी जिंदा है। 15 नवंबर 2000 को ठीक उनके जन्मदिन पर झारखंड राज्य बना। फिर 2021 में केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर दिया। ये सारे फैक्ट्स एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और ये कितनी सिंबॉलिकल बात है कि आज जिस पुरानी रांची जेल में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक उसी जगह पर भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बनाया गया है। उनका एक नारा था, अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज। इन दो शब्दों में ही उनके पूरे संघर्ष का मकसद छिपा है, अपने लोगों के लिए अपना शासन। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है कि कैसे 19वीं सदी के एक 25 साल के नौजवान आदिवासी नेता का संघर्ष आज भी एक पूरे आधुनिक राज्य की पहचान बना हुआ है। ये वाकई में सोचने वाली बात है।